प्रिय मित्रों नमस्कारम। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। ब्रह्मचर्य ना साध पाना और अपने जीवन में बहुत से प्रकार की बीमारियों का, चमड़ी के जो रोग होते हैं उनका भी निराकरण इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो है एक व्यायाम है उसी को करना है। उसी से आपको लाभ होंगे और आपके जो ब्रह्मचर्य है उसमें वह सहायक होगा। आप आजीवन या जब चाहें, जब तक अपने शरीर का विकास करना चाहें, कम से कम 25 वर्ष तक के लिए आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं, बस इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और हम आपको आज बताने वाले हैं उन नियमों को जो एक ब्रह्मचारी मन ही मन में अपने धारण कर इस ब्रह्मचर्य रूपी व्रत को सफलतापूर्वक अपने जीवन में धारण कर लेता है। जो सभी ने अपनाए हैं वह भी आपको बताए जाने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह बहुत साधारण सी क्रिया है जिसे हम तैरना कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्विम कहते हैं। तो साधारण व्यायामों में से तैरना भी हमारे शरीर व स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बड़ा उपयोगी व्यायाम है। तैरते समय शरीर का बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी के लिए तैरने का व्यायाम लाभप्रद है। यदि विचार पूर्वक किया जाए तो किसी अवस्था में भी किसी को हानि नहीं होती है और ब्रह्मचारियों के लिए तैरने का व्यायाम अत्यंत लाभदायक होता है। इससे वीर रक्षा और ब्रह्मचर्य की साधना में बड़ी सहायता मिलती है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य के प्रेमी यदि प्रतिदिन 1 घंटा तैरने का व्यायाम कर लें तो स्वप्न दोषों आदि के द्वारा वीरनाश का भय, आशंका और नहीं रहती। प्रमेय, स्वप्न दोष आदि वीर भ्रष्टता के रोग व दोष बहुत ही शीघ्र दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह वीर संबंधी रोगों को दूर करने के लिए एक सर्वोत्तम औषध है। जो ब्रह्मचारी अन्य साधनों से साथ तैरने का व्यायाम करते हैं उनको स्वप्न दोष आदि रोगों नहीं सताते हैं और वे स्थिर वीर व ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। इसलिए वेद भगवान ने जल की महिमा का गान किया है। जल के महत्व को हमारे प्राचीन पुरुष, ऋषि, महर्षि लोग भली भांति जानते थे। इसलिए जलाशयों और नदियों के तटों पर वे अपने आश्रम बना कर निवास करते थे। यही कारण था कि वे सब अमोघ वीर और ऊर्ध्वरेता होते थे। व्याकरण के अति प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी महाराज लिखते हैं, 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए हैं। उनमें से अगस्त प्रभृति 8 ऋषियों ने संतति उत्पन्न की है। कितने ही विचारशील लोग आजकल भी इस विषय में अनुभव कर चुके हैं कि युवकों के स्वप्न दोष आदि वीर संबंधी रोग केवल प्रतिदिन 1 घंटा शुद्ध जल में तैरने से दूर हो जाते हैं। इन रोगों में जब किसी औषध से लाभ नहीं होता तब जल में तैरने का अभ्यास अचूक औषध का काम करता है। इसलिए ब्रह्मचारी को वीर रक्षा की साधना व वीर रक्षा के लिए स्वप्न दोष आदि वीर संबंधी रोगग्रस्त व्यक्तियों को इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन नदी आदि में तैरने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वे ऊर्ध्वरेता, अमोघ वीर और स्थिर वीर वाले बन सकें। तैरने में एक विशेष बात का यह है कि यह इस समय व्यायाम और स्नान दोनों साथ साथ हो जाते हैं कि इसलिए सहज में है
व्यायाम और स्नान दोनों एक ही साथ लाभ हो जाते हैं। तैरने के व्यायाम से शरीर की अतिरिक्त उष्णता जल के स्पर्श से दूर हो जाती है और रोमकूप स्वच्छ होकर शरीर शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाता है। यथार्थ में तालाब, नदी, नाले आदि जलाशय ही प्राकृतिक स्नान करने और स्नान करने के यथोचित स्थान हैं, जिनमें तैरते व स्नान करते समय भाग दौड़ करने अथवा किसी प्रकार की अन्य जल क्रीड़ा करने से शरीर मन दोनों ही स्वच्छता, स्फूर्ति और उत्साह आदि सद्गुणों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। तैरने से शरीर के सब स्नायुओं और अंग प्रत्यंगों का स्वयं ही पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। नदी के बहते हुए जल की लहरें परस्पर टकराने से विद्युत उत्पन्न होती है, जो शरीर साधारण रोगों को शीघ्र दूर करके स्वस्थ और शरीर को प्रभावशाली बहुत अच्छा बना डालती है। तैरने से में वैसे तो सभी अवयवों का व्यायाम होता है, किंतु छाती और फेफड़ों को विशेष लाभ पहुंचता है। तैरते समय छाती चौड़ी और सारा वक्ष स्थल परिपुष्ट और विस्तीर्ण हो जाता है। फेफड़े अत्यंत शुद्ध और बलवान हो जाते हैं। तैरने का संपूर्ण शरीर निरोग, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, शक्तिशाली, स्फूर्तिमान और उत्साह युक्त बन जाता है। गहरे जल में घुसकर प्रणाम पूर्वक धीरे धीरे जल और बल और वायु को वृद्धि की प्रबल भावना में रखते हुए तैरने से विशेष लाभ होता है। जल में गोता मारने से भी बड़ा अच्छा लाभ होता है। तैरना वैसे भी एक प्रकार की विद्या है, इसलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को सीख लेना ही चाहिए। अपनी व दूसरों की प्राण रक्षा के लिए जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ ही जाती है। डूबते समय हमारी पोथी व पुस्तक कुछ काम नहीं आती हैं। तैरना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। थोड़ा यत्न करने पर छोटे छोटे बालक भी इसे सीख लेते हैं। तैरना भी क्या, जल में घुसकर हाथ तथा पैरों को ही तो हिलाना है। हम देखते ही नहीं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक भी तैरना जानते हैं। छोटे छोटे पशुओं के बच्चे भी किसी नदी, तालाब आदि जलाशयों में पहुंचते हैं तो आप बिना किसी सिखाए तैरने लग जाते हैं। फिर मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी ठहरा, उसके लिए तैरना कौन सी कठिन बात है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि जिन ग्रामों व नगरों के निकट नदी, तालाब आदि जलाशय होते हैं, वहाँ के छोटे छोटे बालक भी तैरने में अत्यंत निपुण और निष्प्राण होते हैं। वे परस्पर देखा देखी तैरने बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। हाँ, तैरने वाले को भी साधारण हाँ तैरने वाले को भी सावधान रहना चाहिए। अपनी शक्ति से अधिक तैरने का व्यायाम करने से मनुष्य अधिक थककर गहरे जलाशय में, नदी आदि में डूब सकता है, जिससे प्राणों की हानि हो सकती है। बहुत अधिक तैरने के कारण लोगों को उन्माद, मूर्छा, मृगी और पागलपन हो जाता है। हमारे ऋषियों ने अत्यंत स्नान वर्ज्य अति स्नान को वर्जित किया है, इसलिए 1-1.5 घंटा से अधिक तैरना भी अच्छा नहीं। जब तैरने का अच्छा अभ्यास हो जाए और किसी प्रकार का संदेह ना रहे, तभी गंभीर जलाशय व गहरे जल में घुसना चाहिए। बिना तैरने के अच्छे अभ्यास में गंभीर जलाशय में घुसने से प्राण हानि होने का भय रहता है। पाश्चात्य देशों के लोगों भी
तैरने के महत्व को भली भांति समझते हैं, वहाँ तैरने के लिए बड़ा उत्साह पाया जाता है। अच्छा तैरने वाले बालकों को ही नहीं किंतु अच्छे तैराक युवक युवतियों का बड़े बड़े उत्साहों में पारितोषिक देकर तैरने के लिए उत्साह बढ़ाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर, शरीर शास्त्र के पंडित लोग भी निम्न प्रकार की समितियों द्वारा तैरने का प्रचार करते हैं। तैरने से मनुष्य में अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, जीवन का संचार और शरीर के अंगों और प्रत्यंगों में नवीन जीवन प्राप्त होता है, बल बढ़ता है और मनुष्य अद्भुत स्वास्थ्य और संचय करता है। इस प्रकार के प्रचार से दूसरे देशों में तैरने का महत्व बढ़ गया है और वहाँ के स्त्री पुरुषों में तैरने का बहुत प्रेम और आदर हो गया है। हमें भी अपने देश के इसी प्रकार तैरने का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे तैरने के व्यायाम द्वारा ही हमारे देश के वासियों का वीर संबंधी रोगों से छुटकारा हो और वीर रक्षा ब्रह्मचर्य रक्षा में सफलता पाकर जीवन का आनंद ले सकें। तैरते समय प्रत्येक जल को पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। गंदे, मलिन, मटमले, दुर्गंध युक्त, सड़े हुए तथा वर्षा काल के नवीन जल में स्नान करना से शरीर में पीड़ा और सिर में पीड़ा, अनेक प्रकार के दाद आदि चर्म रोग हो जाते हैं। अतः एवं शुद्ध पवित्र निथरे हुए निर्मल जल के जलाशयों में शुद्ध जल में तैरने से ही विशेष लाभ हो सकता है, अन्यथा हानि होने की संभावना है। अन्य व्यायामों के समान तैरने में समय भी लंगोट के अतिरिक्त अन्य वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, हमने आपको भली प्रकार से तैरने की विद्या और उसके लाभों के बारे में बता दिया है। अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो हमारा आपसे विनम्र और आज्ञा यही है कि आप अकेले में तैरने कभी ना जाएं, अपने इंस्ट्रक्टर या सिखाने वाले को साथ में लेकर जाए जो आपको डूबने के समय बचा सके। और मलिन जल में कतई आपको तैरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में ऐसी या आपके आसपास में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को हृदय से धारण कीजिए, आपका ब्रह्मचर्य अवश्य सिद्ध होगा। जब तक मन की भावनाएं ब्रह्मचर्य से नहीं जुड़ेंगी तब तक आप अपने जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए मन की शुद्धता और पवित्रता की अत्यधिक आवश्यकता है। जीवन में अगर आपका वीर नाश कभी हो भी जाता है, अगर आप मन से सच्चे हैं और पक्के हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के मार्ग में उन्नति ही करेंगे, ऐसा हमारा अनुभव और हमने देखा भी है। सभी के जीवन में उन्नति हो और उनके मंगल में कामना करते हैं। इसके जो है वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य वीडियो में हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपसे धन्यवाद मित्रों।